हरे कृष्ण। हम श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा है कि भगवान किस प्रकार से देवताओं की उपासना और उनके उपासकों के बारे में अपनी राय देते हैं। उन्होंने कहा किस प्रकार से एक व्यक्ति भौतिक लस्ट एंड ग्रीड, काम वासना और लोभ की इच्छा से देवताओं की उपासना के प्रति आकर्षित होता है और उनकी उपासना के लिए जो श्रद्धा चाहिए वो भी भगवान कहते हैं वो ही देते हैं। आज भगवान और एक बड़ा खुलासा करते हैं। सी हाउ कृष्णा इज प्योरली क्रिस्टल क्लियर। वे कहते हैं कि अरे अगर कोई देवताओं का उपासक है और देवताओं की उपासना से उसे कोई लाभ मिल रहा है, भौतिक ही हो, वो भी मैं ही दे रहा हूं। कृष्णा सेज इन 22nd verse of 7th chapter, सतया श्रद्धया युक्तस् तस्या आराधनमीहते लभते च ततः कामान् अन्यैव विहितान् हितान्। Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. So Krishna says that all the benefits that a demigod worshipper is getting actually by worshipping that particular demigod is in fact being given by me. वो सब मैं दे रहा हूँ. So we see this is such a irony. अगर हम भौतिक उपासना देवता की करना चाहते हैं तो उनके लिए श्रद्धा भी भगवान दे रहे हैं और भगवान कहते हैं कि उनकी श्रद्धा पूर्वक उपासना करने से जो फल प्राप्त हो रहा है वो भी भगवान कहते हैं मैं ही दे रहा हूँ। सो वी सी demigods या देवता, they are just order carriers of the supreme personality of Godhead. It is really very crystal clear. हम देखते हैं कि जैसे अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है, पुलिस अरेस्ट करने आती है, लेकिन जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देती, वारंट नहीं देती, तब तक पुलिस किसी को भी अंदर नहीं लेके जा सकती। Yes. So although court is ordering, although the police is arresting, the court is actually ordering. पुलिस का काम केवल छानबीन करना है। पुलिस किसी को फांसी पर ऐसे ही नहीं लटका सकते बिना कोर्ट के ऑर्डर के। सीबीआई इंक्वायरी बिना सेंटर के ऑर्डर दिए नहीं हो सकती। सो हालांकि एजेंसीज नीचे काम कर रही हैं, लेकिन उस एजेंसी के पीछे का बल कहां से आ रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इवन व्हेन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वर्क्स, दे कैन वर्क ओनली इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के दायरे के बाहर कोई कार्य नहीं कर सकता, फिर वो डिक्टेटर कहलाएगा। उसी प्रकार से देवतागण भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि देवतागण भी अगर हमें, even if it is seen that demigods are bestowing results to us or to anyone, it is actually working like a bank. बैंक में क्या होता है, आपके खाते में 50,000 रुपए हैं, तो 50,000 रुपए हैं तो हम जा कर के एटीएम से अपना पिन डालेंगे तो हम 10, 12, 15, 20, 25 निकाल सकते हैं। तो जो सच्ची में छोटा बच्चा है उसे लगेगा अरे वाह ये मशीन तो पैसा देती है, लेकिन जानकार व्यक्ति जानता है कि अरे ये मेरे पैसे हैं, ये मशीन के पैसे नहीं हैं। अगर मेरे अकाउंट में 50,000 हैं और मैं 50,000 1 रुपया निकालना चाहूं तो मशीन नहीं देगी, अल्टीमेटली मेरे हक का ही मुझे मिलेगा। सो बेसिकली मेरे हक का मुझे मिल रहा है। इट इज लाइक एग्जैक्टली, अब मेरा अकाउंट SBI में है
मैं कैनरा के बैंक से भी, एटीएम से भी अपने पैसे निकाल सकता हूँ, मैं इंडसइंड के एटीएम से भी अपने पैसे निकाल सकता हूँ, मैं एचडीएफसी के एटीएम से भी अपने पैसे निकाल सकता हूँ। बेसिकली कहीं से भी निकालूँ, मेरा एसबीआई का अकाउंट कम होता जाएगा पैसा, सिंपल। उसी प्रकार से मेरे पास पुण्य है, तो उस पुण्य से मैं घर चाहता हूँ, एक सुंदर बीवी चाहता हूँ, अच्छे बच्चे चाहता हूँ, तो जो भी मैं उपासना करता हूँ जिस भी जग देवता की जा करके, अल्टीमेटली मेरे पुण्य का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है। और देवतागण भी उतना ही दे सकते हैं जितना मेरे पास पुण्य है, इसीलिए तो देवताओं की उपासना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर हमारे जीवन में पुण्य है तो पुण्य इस जीवन में कैसे दिखाई देते हैं? 4 चीजों से हमें जीव के पुण्य दिखाई देते हैं: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्रीभि। जन्म मीन्स उच्च कुलीन जन्म, या एक ऐसे संस्कारी परिवार में जन्म जहां पर वन इज ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली, नेचुरली। सो उच्च कुलीन जन्म। ऐश्वर्य, अरे ऐश्वर्य कितना है ये भी दिखाता है कि उस जीव के पुण्य कितने हैं। अगर ऐश्वर्यशाली परिवार में पैदा हुआ है, मतलब बहुत पुण्यवान व्यक्ति है। तो अगर कोई जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, इंटेलिजेंस, इफ somebody is intelligent then he can make things which he doesn't have, and श्रीभि, पर्सनल ब्यूटी। सो ये 4 चीजें अगर व्यक्ति के पास नहीं हैं तो वो देवताओं की उपासना करेगा और अपने पुण्य को बढ़ाएगा, और पुण्य को बढ़ा करके फिर देवताओं से मांगेगा, भाई मेरे पास ये पुण्य आ गया, आप मुझे इसके एवज में ये दे दो। इट इज़ एग्जैक्टली हम जैसे कल बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति शॉपकीपर में जा करके 10 रुपये देता है और कैडबरी डेयरी मिल्क का छोटा सा पैकेट लेता है। अब उसे अगर डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए तो 10 रुपये में काम नहीं चलेगा, उसे 80 रुपये चाहिए। सो उसे या तो अपने बटुए में 80 रुपये होने चाहिए उस समय उसके पास, या तो फिर घर जा करके उसे अपने पिताजी से मांग करके या कहीं से भी उसे एक्स्ट्रा 70 रुपये का अरेंजमेंट करना होगा, तब उसे डेयरी मिल्क सिल्क मिलेगी। Worshipping demigods is exactly like that. But the beauty is, or the irony is, कि even if 10 रुपये हो और डेयरी मिल्क देना हो, या 80 रुपये हो या डेयरी मिल्क सिल्क देना हो, देवतागण वो नहीं दे सकते जब तक भगवान यहाँ पर स्वीकृति नहीं देंगे। यही तो भगवान बता रहे हैं, लभते च ततः कामान अन्ये मया एव विहितान हितान, वो मैं ही दे रहा हूं। सो देखिए कितना जबरदस्त कंसेप्ट है समझने के लिए, दैट अल्टीमेटली डेमिगॉड वर्शिप इज फ्यूटाइल। श्रद्धा भी भगवान दे रहे हैं और उनसे आने वाला रिजल्ट भी भगवान ही दे रहे हैं। सो क्यों ना हम भगवान की शरण में जाएं? यस, सो दिस is all about demigod worship. Tomorrow also Krishna will discuss about the results that we get from demigod worship versus the results that we get from Vishnu's or Krishna's worship. Be with us. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare